गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम ऐसे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस में तो उसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी राज से स्वतंत्रता मिली। तब से इन दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। स्वतंत्रता हमें लंबे और कठिन संघर्ष के बाद मिली थी। इसे पाने के लिए लाखों ने बलिदान दिया। कई देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के दिन पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर अपना तिरंगा झंडा फहराया। तब से आज तक प्रतिवर्ष यही इतिहास दोहराया जाता है। यह दिन राष्ट्र के प्रत्येक राज्य और उसके राजधानी में मनाया जाता है। राज्य के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री देश का झंडा फहराते हैं, पर मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होता है, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किले पर झंडा फहराने के पश्चात प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सेना के विभिन्न बैंड राष्ट्रीय धुन बजाते हैं और राष्ट्रगीत गाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र के संदेश देते हैं। 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश रहता है। सभी बाजार, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज इस दिन बंद रहते हैं। हमारे देश को स्वतंत्रता कराने एवं हमें अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए सैकड़ों राष्ट्र प्रेमियों ने बलिदान दिए। इस दिन को हम याद करते हैं, अतः अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इस दिन कई विद्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ध्वज फहराते हैं और विद्यार्थियों को संदेश देते हैं। देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी मुख्य सरकारी इमारतों पर रोशनी की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। दूसरा ऐसे है कि मेरी माँ। तो मेरी माँ के बारे में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो उसमें है कि मेरी माँ एक गृहिणी है। वह बहुत मेहनती महिला है। वह बहुत काम करती है और सदैव व्यस्त रहती है। वह बहुत उत्साही स्वभाव की है। माँ घर में सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में बिस्तर पर जाती है। माँ कपड़े धोती है, खाना पकाती है और गृह कार्य में भी हमारी मदद करती है। कई बार सांझ को वो हमें बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। अधिकतर कहानियाँ देशभक्ति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित होती है। बहुत सी कथाएँ धार्मिक पुस्तकों से भी होती है। वह बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने अपने स्कूल एवं कॉलेज के दिनों में बहुत से पुरस्कार जीते थे। मुझे उनका गाना सुनने में बहुत रस आता है। उन्हें भजन गाने का बहुत शौक है, पर वह प्रतिदिन सुबह भजन गाती है। वह स्वस्थ, सुंदर एवं हंसमुख महिला है। उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती। तो आप अपने आप भी इसमें लिख सकते हो, अपने विचार भी इसमें लिख सकते हो। फिर तीसरा है प्रकृति और
और स्थल वर्णन अथवा तो वर्षा ऋतु। तो इसमें कि हमारे देश में मुख्य 3 ऋतुएं हैं। भारत खेती प्रधान देश है, इसलिए हमारे देश में वर्षा ऋतु का बहुत महत्व है। वर्षा आते ही पशु पक्षी मनुष्य आनंद में मग्न हो जाते हैं। मोर हर्ष से नाच उठता है, मेढक ड्राउ ड्राउ आवाज़ करने लगते हैं, चातक अपनी तृषा छिपाता है, छोटे छोटे लड़के वर्षा में नहाने लगते हैं। वर्षा का पानी जब रास्ता पर बहता हुआ नलिया के द्वारा बहने लगता है, तब पानी में कागज की नावें तैराने लगते हैं। जमीन पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा का सबसे बड़ा आनंद किसानों को होता है। यदि वर्षा नहीं होती तो हम सब भूखे प्यासे मर जाते। वर्षा होने पर किसान अपने काम में उलझ जाता है। वर्षा न होने से सूखा पड़ता है। वर्षा ज़्यादा होती है तो भी खेती को और लोगों को नुकसान होता है। अधिक वर्षा होने से कई जगह मच्छर और कई कीटाणु उत्पन्न होते हैं। अधिक वर्षा से चारों ओर रोग फैल जाता है। नदियों में बाढ़ आने से नदी तट पर रहने वालों के घर को नुकसान होता है और फसल नष्ट हो जाती है। हमारे साल भर के अन्न का आधार वर्षा पर है। वर्षा न होने से मनुष्य, पशु पंछी और अन्य प्राणी दुखी हो जाते हैं। इस तरह वर्षा ऋतु हमारे देश की महत्वपूर्ण ऋतु है। इसके बाद है जो चौथा लेसन है, चौथा ऐसे तो वो है चिड़ियाघर का भ्रमण। चिड़ियाघर होता तो जो प्राणी संग्रहालय बोलते हैं उसमें इसकी सैर तो भी चलता है। वो है कि चिड़ियाघर में हर तरह के जानवर रखे जाते हैं। चिड़ियाघर में जानवर अलग अलग पिंजरों में और बाड़ों में रहते हैं। पिछले माह मैं अपने पिता के साथ अपने शहर का चिड़ियाघर देखने गया। यह बहुत बड़ा है और 35 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें चारों ओर कई किस्मों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसमें मानव निर्मित झील है जिसमें बतख, हंस एवं अन्य कई पानी के पंछी तैरते देखे जा सकते हैं। मुझे सफ़ेद बाघ, जिराफ, गैंडा, चीता एवं दरियाई घोड़े देखने की बहुत इच्छा थी। हमें बंदरों को देखने में बहुत मज़ा आया, जो सब जानवरों से अधिक चुस्त और फुर्ती से दिखाई दे रहे थे। पक्षियों के अनुभाग में मैंने मोर, बगुले, तोते, कोयल एवं मैना देखे। तोतों ने हमारी बातों की नकल करके हमारा मनोरंजन किया। तो यहाँ पर जो होता ये ऐसे आपको जो ग्रामर विभाग किया है उसमें आपको जो CW में अलग विभाग किया उसमें आपको ये चारों ऐसे लिखने हैं और सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि कोई प्रकार की मिस्टेक न हो। जो हमने जो ऐसे लिखे हैं कि ये चिड़ियाघर का भ्रमण जो भी है तो वो हैं, तो आपको वो उसमें आप अपने भी विचार लिख सकते हो, अपने आप बढ़ा सकते हो। ऐसे में ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है। आप गए होंगे तो अपने जो अनुभव है, अपने विचार है, अपने अनुभूति है, वो सब कुछ आप लिख सकते हो। तो ये चारों जो है वो ऐसे आपको जो ग्रामर विभाग है अलग पाठ किया है CW में उसे लिखना है। सुंदर, स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना है। ह्रस्व दीर्घ की मिट न हो और पैराग्राफ को भी ठीक से लिखना है और
एक ही सड़ंग नहीं लिखना है, पैराग्राफ करके आपको लिखना है। और चारों के चारों लिखना भी है और घर में भी लिखने की अपनी तरह से प्रैक्टिस करना है। और ह्रस्व दीर्घ की मिस्टेक किए बिना आपको ये लिखना है। और चारों को अलग अलग पेज में एक ऐसे लिखना है। इसी तरह दूसरे पेज में भी दूसरा ऐसे, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, इसी तरह आपको ये चारों के चारों जो ऐसे हैं लिखना है और लर्न करना है। और लिखने की आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पर ये जो चार हैं वो ऐसे आपको CW में लिखना है। और यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।